भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के सरगना को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। 2 वर्षों से चल रहा था फरार। ये मोहम्मद फयाज़ नाम का एक व्यक्ति है, अपराधी है कुख्यात। ये 2 साल से फरार चल रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उस टीम को हेड कर रहे थे और इन्होंने एक छापेमारी करी टेक्निकल उसमें एविडेंस के आधार पर, और फिर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया है और ये पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। इसका जो गिरोह है पूरा, वो रंगदारी, स्मैक, भूमाफिया इत्यादि में संलिप्त था और इस गैंग का जो पूरा नेटवर्क है वो झारखंड एवं बंगाल में भी सक्रिय है। तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और बाकी जो इस गैंग के मेंबर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उन पे भी एविडेंस लेके फिर हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, कितने मामले दर्ज हैं? अभी जो हम लोग को टोटल जगदीशपुर थाना ही चेक कर पाए हैं, तो जगदीशपुर में ही 3 रंगदारी के कांड दर्ज हैं। बाकी थानों में भी हम लोग पता कर रहे हैं और भी इसके ऊपर कांड दर्ज होंगे पूरे भागलपुर में और अलग अलग जिलों से भी पता करेंगे इसके बारे में। काफ़ी कुख्यात अपराधी है, 2 साल से फरार था और सीरियस ऑफेंसेस में इसके नाम है। और जो टीम थी जो इस पे लगी हुई थी उसमें डॉक्टर गौरव, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, थानाध्यक्ष जगदीशपुर रंजीत कुमार, ओम प्रकाश थानाध्यक्ष बाईपास और कृष्ण कुमार राय, अजय कुमार जगदीशपुर थाना से बाकी फोर्स था जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। किस क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई इसकी सर? इसकी गिरफ्तारी जो पुरैनी से हुई है, पुरैनी से टीम गई थी पुरैनी, वहीं से गिरफ्तार करके लेके आई। भागलपुर में बेटे पर गलत मुकदमा दर्ज कर फंसाए जाने को लेकर सुल्तानगंज के उपनगर सभापति नीलम देवी एसएसपी आनंद कुमार से मिली। उन्होंने एसएसपी को दिए आवेदन में बताया कि उनके बेटे अंकित कुमार को फंसाया गया है। नगर परिषद का उप सभापति हूँ। मेरे बेटा को हत्याकांड में जो है गलत तरीके से फंसाया गया है। मेरा बेटा बीएड करता है। मेरा बेटा यहाँ था नहीं और इस दौरान में कांड में फंसा दिया कि मेरा बेटा बीटेक फाइनल कर लिया है। मेरा बेटा सब दिन बचपन से ही जिस समय मैट्रिक पास किया उसी समय से मेरा बेटा कोटा में रह के पढ़ा। उसके बाद कॉलेज मिला बख्तियारपुर, कॉलेज में रह के बीटेक किया, बीटेक फाइनल हो गया। क्यों दुश्मनी से फंसाया गया है? किसने फंसाया? उसने मेरे पति को जो गोली मरवाया था ना, बुच्चा यादव, बुच्चा उर्फ रंजीत उर्फ बुच्चा यादव, वो मेरे पति को गोली मरवाया था। जो गोली मार के भाग रहा था तो मेरे पति दौड़ के पकड़ लिए और वही सारा बात को बताएं। तो उसमें मेरा एगो बड़का बेटा जो है गवाही में थे। इस कारण से अब की बार उनको जो हुआ, तो जबकि मेरा एक बेटा बौसी में था, एक बेटा शांति समिति के मीटिंग में था, मेरा बड़का बेटा सिर्फ घर पे था और मालिक तो अस्वस्थ है। मालिक भी घर में पेन ड्रॉप जो दिए हैं उसमें ही देखें कि कहाँ के कौन आदमी हैं। गलत तरीके से फंसाया गया। जब हम आज आए हैं एसपी ऑफिस के डेरा पे जी, मिले ऑफिस में मिले सर आश्वासन दिए कि हम जो हैं जांच करेंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ नीलम देवी, उप सभापति। ये घटना कब की? भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल के निर्माण कार्य को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। तो आप लोग भी तो घूम के आए, क्या है इसमें? क्या कुछ देखा, जानकारी लीजिए सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल जो है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है पिछले साल से ही और इसमें तेज़ गति से काम चल रहा है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं, 40 वेल का काम होना है जैसा बता रहे हैं। 7 वेल में काम शुरू भी हो गया है और टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। ज़मीन वगैरह सब हम लोगों ने पहले ही जो है उपलब्ध करा दिया था
और खुद जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है उसके जो हेड हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, सब लोग इसको देख रहे हैं। तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उम्मीद है कि जो आगे आने वाला समय है, जो निर्धारित समय है, उसी में जो है ये ब्रिज और रोड जो है बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे खास करके नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाना, इसमें बहुत सुविधा हो जाएगी। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखने के लिए आए हुए थे और काम अपनी गति से जो माइलस्टोन है और जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके साथ सारा सब कुछ संपन्न कराया जा रहा है और अभी इसमें 3 साल का समय है। 3 साल में उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर नदी में कितने वेल होंगे और सूखे में वो डिटेल में बता देंगे, मेरे ख्याल से 12-13 वेल उसमें नदी में होगा। टोटल 40 बनना है और काम अभी शुरू हुआ है। मतलब ये लोग दिन में भी काम कर रहे हैं, लेट इवनिंग भी कर रहे हैं। तो जो माइलस्टोन है उसको फॉलो कर रहे हैं और टाइम से काम चल रहा है। उम्मीद है कि समय से ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बन जाने से न सिर्फ भागलपुर ज़िले को बल्कि आसपास के ज़िलों को भी और बिहार का, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से आवागमन जो है सुगम हो पाएगा। तो ये प्रायोरिटी में प्रोजेक्ट है और वही हम लोग देखने आए थे कि कहीं कोई समस्या नहीं है। ज़मीन भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है और काम भी जो है एजेंसी सही तरीके से अपना समयबद्ध तरीके से करने का प्रयास कर रही है। तो इसमें आगे भी अगर किसी तरह कोई इशू आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। सर क्वालिटी को लेकर क्या है इस पे कंपनी पे? उसमें तो चूँकि ये आप सब लोग जान रहे हैं कि मॉर्थ का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसके वरीय पदाधिकारी इसीलिए खुद यहाँ कैंप किए हुए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब आप देख रहे हैं, मेरे साथ में भी थे और जो भी होता है इन्होंने कई IIT रुड़की को, IIT बॉम्बे को इस तरह के जो डिज़ाइन है उसकी वेटिंग के लिए हायर भी किया है। तो वो सारा जो है मिनिस्ट्री भी देख रहा है और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है वो भी उसको देख रही है। वो टेक्निकल बिल्कुल चीज़ है, उसमें मेरे स्तर से कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। जो इसके तकनीकी पदाधिकारी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वही इसके बारे में बता पाएंगे। और जैसा PD साहब बता रहे हैं कि ये लोग 2 IITs को इसमें इंगेज किए हुए हैं और वहाँ से सारा डिज़ाइन और जो भी काम हो रहा है उसकी वेटिंग वो लोग करा रहे हैं, मॉनिटरिंग करा रहे हैं। तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। पहुँच पथ को लेकर क्या है? पहुँच पथ भी ज़मीन दे दी गई है, पुल और पहुँच पथ दोनों का काम जो है समय से कंप्लीट हो जाएगा।